क्या आप अपने घर में टाइल्स लगवाने के बारे में सोच रहे हैं एंड कन्फ्यूज्ड है कौन से ब्रांड का कौन से टाइप का टाइल्स लगवाएं? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्क विला में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइल्स के बारे में, ऑल अबाउट टाइल्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। टाइल्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, सो टू कवर अप ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल वीडियो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम एक ही वीडियो में सभी कुछ कवर अप नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या प्लान किया है कि मैं टाइल्स के बारे में एक पूरा सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें मैं हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगा टाइल्स से रिलेटेड। जैसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइल्स के बारे में एंड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, नाउ इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उस पर हम साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम हाउ टू परचेज टाइल्स। ठीक है, टाइल्स को परचेज कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो ऐसे ही हम 4 से 5 वीडियो में टाइल्स के बारे में सब कुछ कवर अप कर लेंगे। मान लीजिए किसी को अपने घर में टाइल्स लगवाना है और वो आपसे पूछता है कि भैया आपने अपने घर में कौन से ब्रांड का या कौन से टाइप का टाइल लगवाया है, तो शायद आप ब्रांड का नाम तो बता देंगे लेकिन कौन से टाइप का टाइल्स लगवाया है वो आंसर नहीं दे पाएंगे। सो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने टाइल्स लगवाया है और जो टाइल्स स्पेशली लगवाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। टाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है घर के इंटीरियर या एक्सटीरियर लुक को इन्हांस करने के लिए। नाउ चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टाइल्स के बारे में। तो ये रहा स्क्रीन पे चार्ट। जो टाइल्स है वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है सिरेमिक टाइल्स, दूसरा है विट्रीफाइड टाइल्स एंड तीसरा है पोर्सिलेन टाइल। नाउ इन तीनों कैटेगरी को भी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ जो सिरेमिक टाइल्स है उसके जो सब टाइप्स हैं वो है वॉल टाइल, फ्लोर टाइल। जो विट्रीफाइड टाइल्स है उसके सब टाइप्स है सॉल्युबल साल्ट टाइल्स, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स एंड फुली विट्रीफाइड टाइल्स। नाउ जो ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स है जिसको हम GVT भी बोलते हैं, उसका जो सब टाइप है वो 2 है, वो है डिजिटल GVT एंड पॉलिश्ड GVT। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है पोर्सिलेन टाइल, उसके भी 4 से 5 सब टाइप्स है। तो जो पहला सब टाइप है वो है सुगर टाइल, दूसरा है मैट टाइल, तीसरा है ग्लॉसी टाइल एंड चौथा है वुडन टाइल। जैसे आपने देखा टाइल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सिरेमिक, पोर्सिलेन एंड विट्रीफाइड। बट राइट नाउ हम जो है सिरेमिक एंड विट्रीफाइड के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम पोर्सिलेन के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो जो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स वो है कंपोजिशन, लुक, टेक्सचर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, या बोल सकते हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंस, देन स्लिप रेजिस्टेंस, कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंस है बिटवीन सिरेमिक एंड विट्रीफाइड वो यह है कि जो सिरेमिक टाइल्स होते हैं उन्हें क्ले एंड वाटर से बनाया जाता है। ठीक है, उसमें कोई अदर सब्सटेंसेस को ऐड नहीं किया जाता है। बट जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं उसे क्ले, सिलिका, क्वार्ट्ज एंड अदर मिनरल्स को ऐड करके बनाया जाता है। नाउ जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो सिरेमिक टाइल्स होते हैं उनका जो लुक होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है। ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्हांसमेंट नहीं किया जाता है, मीन्स कोई अदर एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं किया जाता है कि जिसकी वजह से उनका लुक में कुछ चेंजेस हो। एंड जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं उनका लुक आर्टिफिशियल होता है, मीन्स उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस किया जाता है उनके लुक को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, एंड विट्रीफाइड का मतलब ही होता है टू कन्वर्ट इनटू ग्लास लाइक सब्सटेंस। ठीक है, नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानें कौन सा सिरेमिक टाइल्स है एंड कौन सा विट्रीफाइड टाइल्स है। सो उसके लिए अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखेंगे, सो जिसमें ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें शाइनिंग है, वो आपका विट्रीफाइड टाइल्स है। एंड जिसमें बिल्कुल नेचुरल लुक है, ठीक है, कोई उसमें शाइनिंग नहीं है कुछ भी, तो वो जो हमारा है वो सिरेमिक टाइल्स है। एंड दूसरी ख़ास बात होता है इन दोनों को पहचानने में कि जो सिरेमिक टाइल्स होती है ना, वो उनका साइज़ जो है बहुत ही
लिमिटेड है, मीन्स वो आपको अधिकतर 1/1 में ही मिलेंगे, मीन्स 1 फीट क्रॉस बाई 1 फीट, ठीक है। मैक्सिमम ये कभी कभी 2/2 में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 1/1 में ही मिलते हैं या उससे छोटे साइज़ के। लेकिन अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो 2/2, 2/3, 4/4 तक के भी मिलते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप इजीली पहचान सकते हैं। अब चलिए स्ट्रेंथ वाइज बात कर लेते हैं। जो सिरेमिक टाइल्स की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, एंड उसका मेन रीज़न ये है कि जो डेंसिटी फैक्टर होता है सिरेमिक का वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड। एंड दूसरी चीज़, एक टेक्निकल हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, वो है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। सो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है सिरेमिक का वो नियर अबाउट 20 न्यूटन पर mm² होता है, एंड जो विट्रीफाइड का है वो अराउंड 35 न्यूटन पर mm² होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है दोनों के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में। सो इसीलिए सिरेमिक का स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है एंड विट्रीफाइड का ज़्यादा, एंड दैट इज़ वाई सिरेमिक टाइल्स को फ्लोर में यूज़ करने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, इनको ज़्यादातर वॉल में ही यूज़ किया जाता है। नाउ अगर हम ड्यूरेबिलिटी के टर्म में बात करें तो जो सिरेमिक टाइल्स होता है वो लेस ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, एंड उसका मेन रीज़न ये है कि ड्यू टू ग्लास लाइक सरफेस जो विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, ठीक है। एंड इन स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंस की। सो जो सिरेमिक टाइल्स की मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत ही लेस है एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, एंड उसका मेन रीज़न है पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से। जो सिरेमिक टाइल्स होता है उसका डेंसिटी मैंने जैसे बताया वो कम रहता है, ठीक है। सो डेंसिटी कम होने का मेन रीज़न क्या होता है कि उसमें पोरस स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उसमें गैप्स होती हैं उसके सरफेस पे। सो अगर हम उसको पानी में डिप करेंगे सिरेमिक टाइल्स को, सो वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन वही अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स को अगर हम डिप करते हैं सो वो वाटर को जल्दी एब्जॉर्व नहीं करता है। एंड अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो जो सिरेमिक टाइल्स की वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो अराउंड डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टिल 14 to 15% होता है। लेकिन अगर यहीं हम विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो 0.5% है, या उससे भी हम बोल सकते हैं कम है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्लिप रेजिस्टेंस। जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं उनमें स्लिप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, ठीक है। एंड उसका मेन रीज़न है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है उनके जो सरफेस होते हैं वो ग्लास लाइक होते हैं, सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, एंड वो और भी स्लिपरी हो जाते हैं जब वो उनका जो सरफेस होता है वेट होता है, मीन्स गीला हो जाता है, तो वो और ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, ठीक है। एंड जो सिरेमिक टाइल्स होते हैं उनकी स्लिपरी प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, इसलिए वो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो है रेजिस्टेंस टू यूवी लाइट। अगर सिरेमिक टाइल्स यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर में भी फेड पड़ जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड वेयर एज अगर विट्रीफाइड टाइल्स यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ अगर हम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सिरेमिक टाइल्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, एंड विट्रीफाइड टाइल्स महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिरेमिक। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स का जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, एंड अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें सो हमको काफ़ी सस्ता पड़ता है। और चलिए थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, वो है पोर्सिलेन टाइल। जो पोर्सिलेन टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ सिरेमिक से मैच करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है वो विट्रीफाइड टाइल से मैच करती हैं। जैसे अगर हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, ये भी जो है क्ले एंड वाटर से बनता है, बट इसमें कुछ एडिशनल मिनरल को ऐड किया जाता है, सो इसलिए ये जो है वो सिरेमिक से अलग हो जाता है। ना अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो सिरेमिक से ज़्यादा होता है, बट विट्रीफाइड से अगर बोले तो नियर अबाउट या उससे कम होता है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें भी वाटर रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन 1% होता है, ठीक है। एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी बात करें तो ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सो ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोर्सिलेन टाइल। सो यही सारी डिफरेंसेस एंड प्रॉपर्टीज़ है इन तीनों टाइप्स ऑफ टाइल्स की, एंड आई होप आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छा लगा होगा।
एंड समझ में आया होगा कि जब भी आप टाइल्स को परचेज़ करने जाएं तो इन बातों को ज़रूर आप पूछें कि भैया ये कौन से टाइप का टाइल्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं साइज़ ऑफ टाइल्स के बारे में, कि कितने साइज़ के टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है एंड कौन सा साइज़ का टाइल्स कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।